नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में भारत आज पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेजबानी करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ग्लोबल मीडिया डायलॉग का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। इसमें 60 से अधिक देशों के भाग लेने की संभावना है। संवाद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना और वैश्विक मीडिया क्षेत्र की संभावनाओं में नीति समरूपण, प्रतिभाओं के एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर व क्षमता वर्धन के उपाय तलाशना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका पार्टी की एक बैठक में भाग लेने का कार्यक्रम है। बैठक में सत्ता व संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हिमाचल के मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अप्रैल में रिकॉर्ड वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और प्रभावी सहकारी संघीय प्रणाली का परिचायक है। अप्रैल के लिए सकल जीएसटी संग्रह 2,36,000 करोड़ रुपए रहा। ये संग्रह अप्रैल 2024 में 2,10,000 करोड़ रुपए के सकल संग्रह से 12.6% अधिक है। अप्रैल 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 2,09,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अप्रैल 2024 के 1,92,000 करोड़ रुपए के कुल संग्रह की तुलना में 9.1% अधिक है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बीते कल बारिश और कुछ स्थानों में भारी ओलावृष्टि व तेज हवाएं चलने से गुठलीदार फलों के अलावा फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम में आए इस बदलाव से जहां किसान बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला संवाददाता। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि व तूफान ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। राज्य के ऊपरी इलाकों में गुठलीदार फलों व पौधों सहित सेब की सेटिंग भी प्रभावित हुई है, जबकि निचले व मैदानी क्षेत्रों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बिछ गई है। सोलन, मंडी व शिमला के क्षेत्रों में टमाटर व मटर की फसलें भी प्रभावित हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज भी प्रदेश में 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान चलने का अनुमान है। मौसम में ताजा बदलाव के चलते तापमान में भी 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। आगामी 7 मई तक प्रदेश भर में मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। इस बीच राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में आज भी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए गए। इस पावन अवसर पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए धाम पहुंचे, जहां भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अनुपम संगम देखने को मिला। इस वर्ष यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खोले जा चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। चंबा जिला में पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि डलहौजी, खजियार सहित अन्य पर्यटन स्थलों में सैलानियों की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। टूरिस्ट साइट्स हैं, वहां पे भी जो कदम है विद रिगार्ड्स टू सैनिटेशन, साफ सफाई की व्यवस्था, टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए कुछ गतिविधियां वहां पे इन्वॉल्व की जाएं, वो सब जो है वो प्रबंध डीटीडीओ और जो हमारे वहां के लोकल टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं वो अपने स्तर पे कर रहे हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि थोड़ी सी जम्मू एंड कश्मीर में जो इस समय पे स्थिति है वो संजीदा है विद रिगार्ड्स मिलिटेंट एक्टिविटी, तो जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां पे टूरिज्म को लिमिटेड तरीके से ही करंटली परमिट किया जा रहा है। एक बार स्थिति सामान्य हो जाती है तभी जो पदरी जोत और साच पास वाला इलाका है वहां पे टूरिस्ट है, उनपे किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं रहेंगे। तब तक जो है वो एक नियम के हिसाब से ही उनको रेगुलेट किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को मरीजों के लिए सिर्फ जेनेरिक दवाइयां लिखने का आदेश दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय पहले ही ये आदेश दे चुका है। दवा कंपनियों की मनमानी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि इस निर्णय का पूरे देश में पालन किया जाए तो इससे महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति संदीप मेहता, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने ये आदेश दिया।
इसी के साथ ये प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।